लो जी, तुमने बुलाया और हम चले आए। मैंने बुलाया? लगता है गलतफहमी हुई है आपको। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने ही तो कहा था कि मेरे घर आना और मेरे पापा से शादी की बात करना। क्यों? मैंने कहा था? नहीं, वो तो मजाक किया था मैंने। तुमने मुझसे दिल लगी की थी, मैंने तुमसे दिल लगी की। दिल लगी? तो और क्या, भला कभी आसमान और जमीन भी एक हुए हैं? कहाँ एक मामूली मोटर मैकेनिक राजा और कहाँ इस शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी। दोनों का मिलना दिल लगी नहीं तो और क्या है। तो क्या तुम मुझे अब तक बना रही थी? तुम भी तो मुझे बना रहे थे। हम दोनों आंख मिचोली खेल रहे थे। समझ लो अब आंखों से पट्टी उतर चुकी है, खेल खत्म हो चुका है। खेल? हाँ खेल, जिसे शुरू तुमने किया था उसे खत्म मैंने कर दिया। पूनम! चिल्लाइए मत, ये किसी गरीब आदमी का घर नहीं है, राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की कोठी है। राजा! पूनम, तुम्हें राजा को पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए था। देखो दीदी, मैंने राजा को जितना जानना था ना, मैं उसे जान चुकी हूँ। अरे पर अब उससे क्या छुपाना। मैं उसे पार्टी में बता दूंगी कि मैं एक गरीब टीचर नहीं बल्कि सेठ राय बहादुर की बेटी हूँ। हाँ। इसी बहाने उसके पापा से भी मुलाकात हो जाएगी। सारे मेहमान आ गए पूनम, मगर वो नहीं आए। कमाल है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। चलो बेटे चलो, केक काटो, बहुत वक्त हो गया है। जी हाँ, जी पापा। चलो बेटी, सारे मेहमान आ गए हैं, काटो ना केक। हाँ। वो क्या है अंकल, इसकी कोई खास सहेली आने वाली है, उसका इंतजार हो रहा है। जल्दी बेटी का जन्मदिन मुबारक हो राय बहादुर महेंद्र सिंह। जन्मदिन मुबारक हो पूनम। थैंक यू। पूनम को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तू इतनी जल्दी लौट आया? हाँ सोनम, मैं उस महफिल के काबिल नहीं था। तू तो बड़े चाव से तोहफा लेके गया था। एक गरीब का तोहफा यार की नजरों में क्या जचता है। मेरा तोहफा उसकी हैसियत से बहुत छोटा था। ये तो कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है रे? कुछ खाया भी या भूखा ही लौट आया? मेरी तो भूख ही खत्म हो गई। अमीरों से दोस्ती करेगा ना तो यही नतीजा निकलेगा। हाँ, तू दिल छोटा मत कर। चल मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। वो तो मेरे ख्यालों से कहीं ज्यादा अमीर निकली। मैंने तो सोचा था कि आज मैं अपनी हकीकत उसे बता दूंगा, मगर हो कुछ और ही गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ राजा। आप? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ राजा। जी मैं आपसे बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ पूनम मेम साहब। मैंने आपको धोखे में रखा, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। माफी की क्या बात है? तुमने मजाक में मुझसे झूठ बोला और मैंने मजाक में तुमसे झूठ बोला, हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर नहीं हुआ पूनम मेम साहब। मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े, वरना मैं आपसे जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता मैं। ये क्या आप आपकी रट लगा रखी है? सीधी बात करो ना। सीधी बात तो ये है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। छोड़ो ना राजा, जो होना था सो हो गया। मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। असल में हम दोनों ही हकीकत पर पर्दा डाल रहे थे। अगर वो जुर्म था तो हम दोनों ही मुजरिम हैं। पूनम? हाँ राजा, तुम एक बार पापा से मिलकर देख लो, वो मेरी पसंद कभी नहीं ठुकराएंगे। सच? हाँ। पूनम, मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो तुमने मुझे कर दिया है राजा। पूनम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो ना राजा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा रहूंगी। पूनम? हाँ। पूनम।
रात गए जवान बेटी का घर से बाहर रहना। राय बहादुर, ये तेरी अपनी कमजोरी है। कहीं कुछ हो गया तो खानदान की इज्जत का क्या होगा? ठहरो पूनम, वो कौन शख्स है जिसने इतनी रात गए देर तक हमारी बेटी को घर से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया? वो राजा है पापा। कौन राजा? क्या वो हमारी तरह दौलतमंद है? ये तो मैं नहीं जानती कि कितनी दौलत है उसके पास, मगर वो एक अच्छा इंसान है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उसकी हैसियत हमारी हैसियत के बराबर है? हम ये जानना चाहते हैं कि उसके माँ बाप क्या करते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करता है? वो मोटर मैकेनिक है। हाँ पापा, ये सच है। हम तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, मगर इज्जत कुर्बान नहीं कर सकते। लेकिन गरीब होना कोई जुर्म नहीं है मगर पापा। झोपड़ों में रहकर महलों के ख्वाब देखना सबसे बड़ा जुर्म है। मोटर मैकेनिक, तुम एक मामूली से मोटर मैकेनिक से शादी करना चाहती हो जिसकी तनख्वाह शायद तुम्हारी एक जूती की कीमत से भी कम होगी। तुम एक ऐसे आदमी को राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह का दामाद बनाना चाहती हो जिसकी हैसियत हमारे घर के एक नौकर से भी कम है। आपके इन सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास पापा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि राजा एक अच्छा इंसान है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं राजा से प्यार करती हूँ। ऊपर वाले की लीला अपरंपार है सोनू। जब वो किसी पर मेहरबान होता है ना तो खूब ही होता है। अब देखो ना, कहां मैं और कहां शहर के सबसे बड़े सेठ राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। वाह! पर एक बात है, उस लड़की को भी दाद देनी पड़ेगी यार। उसने प्यार के सामने दौलत को ठुकरा दिया। अरे ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। वो तुझे खुश देखकर मेरी आंख खुद ही भर आई। अच्छा अब तो सोनू एक ही ख्वाहिश है कि तेरे लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए ताकि हम दोनों की शादी एक ही दिन हो। आप परेशान मत होइए पापा, मैं पूनम को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। दीदी आप पापा को क्यों नहीं समझाती? हर बात को दौलत के तराजू में तोलते हैं। प्यार मोहब्बत करना अगर इंसान के बस में होता तो कोई भी इंसान कभी प्यार नहीं करता। मिलना बिछड़ना ये सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है। फिर ईश्वर की मर्जी पर पापा क्यों अपनी बंदिशें लगाते हैं? दीदी आप पापा को समझाइए कि वो राजा का प्यार मेरी झोली में डाल दे। मैं समझूंगी मेरे पापा ने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं अपने राजा को नहीं भुला सकती, नहीं भुला सकती। मैं उसे कभी भी नहीं भुला सकती। राजा कुछ बोलोगे नहीं? आज चुप ही रहोगे? यकीन नहीं आता पूनम, यकीन नहीं आता कि इतने बड़े घर की बेटी एक मामूली गरीब की बाहों में। जो बात सच है उसे सोचना क्या? डर सा लगता है। मुझे तो यकीन है कि तुम्हारे पापा इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ राजा, पर डरने से क्या होगा? आज घर जाकर मैं पापा को समझाऊंगी। तुम ऐसा करो, कल आकर पापा से मिलो। कल? लेकिन पूनम। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हें कल आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओगे ना? पूनम, हमारे मना करने के बावजूद आज तुम फिर उस लड़के से मिलने के लिए गई। मैं मजबूर थी पापा। कैसी मजबूरी? मन की मजबूरी। देखो पूनम, जिद्दी बच्चे हमें जरा भी पसंद नहीं है। जिद मैं कहाँ कर रही हूँ पापा? जिद तो हमेशा इस घर में आप ही की चली है। अपनी इसी जिद में आकर आपने दीदी का रिश्ता एक करोड़पति बाप के बेटे से किया था। नतीजा क्या निकला आपकी इस जिद का? आज दीदी घर बैठी है। वो उसका अपना मुकद्दर है, समझी? मुकद्दर नहीं पापा, ये आपकी झूठी जिद है।
आपके झूठे उसूल हैं। जबान को लगाम दो पूनम। क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया है कि तुम हमसे इस तरह से सवाल जवाब करो? पैदा करने का मतलब ये भी तो नहीं है पापा कि जिंदगी मेरी हो और उस पर हुकूमत आपकी हो, कि सांसें मेरी हो और उन पर अधिकार आपका हो। सुना तुमने? सुना? तुम्हारी बहन हमें क्या कह रही है? ये हमें हमारे अधिकार समझा रही है। उस 2 टके की लड़के की मोहब्बत में अंधी होकर ये आज की छोकरी राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह को उसके अधिकार समझा रही है। लगता है इसे बाप नहीं, बाप की अर्थी चाहिए। ये बाप की अर्थी के फूलों से अपनी मोहब्बत की डोली सजाना चाहती है। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ये लो, अपने बाप को गोली मार दो। मार दो गोली। ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अपने खानदान की इज्जत को बर्बाद करने वाले तुम्हारे ये हाथ आज बाप पर गोली चलाते वक्त क्यों कांप रहे हैं? चल चला गोली। नहीं चला। नहीं पापा। मार दे अपने बाप को। मार। नहीं नहीं पापा नहीं। सुनिए जी, वो हाँ जी। पूनम मेम साहब हैं? हाँ अंदर ही। लो जी, तुमने बुलाया और हम चले आए। मैंने बुलाया? लगता है गलतफहमी हुई है आपको। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने ही तो कहा था कि मेरे घर आना और मेरे पापा से शादी की बात करना। क्यों? मैंने कहा था? हाँ। नहीं, वो तो मजाक किया था मैंने। तुमने मुझसे दिल लगी की थी, मैंने तुमसे दिल लगी की। दिल लगी? तो और क्या, भला कभी आसमान और जमीन भी एक हुए हैं? कहाँ एक मामूली मोटर मैकेनिक राजा और कहाँ इस शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी। दोनों का मिलना दिल लगी नहीं तो और क्या है? तो क्या तुम मुझे अब तक बना रही थी? तुम भी तो मुझे बना रहे थे। हम दोनों आंख मिचोली खेल रहे थे। समझ लो अब आंखों से पट्टी उतर चुकी है, खेल खत्म हो चुका है। खेल? हाँ खेल, जिसे शुरू तुमने किया था उसे खत्म मैंने कर दिया। पूनम! चिल्लाइए मत, ये किसी गरीब आदमी का घर नहीं है, राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की कोठी है। राजा, तुम्हारी ये मजाल कि तुम राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह के घर में आकर उसकी बेटी पे हाथ उठाओ हैं? बेटी के मुंह पर लगे एक तमाचे से आपका खून खौल उठा, मगर आपको वो जख्म नजर नहीं आया जो एक रईसजादी ने गरीब के दिल पर लगाया है। बकवास बंद करो वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारी जिंदगी चक्की पीसते गुजर जाएगी। जो कयामत मुझ पे गुजरी है, जेल की चक्की तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। राय साहब, मुझे घर बुलाकर ठुकराया गया है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है, मेरे अरमानों का खून बहाया गया है। खामोश, अपनी औकात पहचानो और चले जाओ यहां से। एक बात अपनी बेटी को समझा दीजिए राय साहब, किसी गरीब के साथ दिल लगी ना करे। दिल लगी गरीब की जान ले लेती है। गुड मॉर्निंग आनंद। गुड मॉर्निंग। खैरियत? आज सुबह सुबह कैसे भाई? बस यार, रात भर सो नहीं पाया। क्यों? यूं ही बेटी की चिंता खाई जा रही यार। बेटी की चिंता और तुझे छोड़ना है यार। यार मजाक छोड़, मैं सीरियसली चाहता हूं कि अमर और पूनम की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो हो जाएगी, तो इतनी सी बात के लिए अपना दिल क्यों जलाता है? मत बुझा इस आग को सोनम, चलने दे, खूब भड़कने दे। शोलों को इतना बुलंद हो जाने दे कि आज दिल की आग महलों तक जा पहुंचे। तुमने इतने कीमती कोट को कैसे जला दिया जिसे तुमने इतने अरमानों से बनाया था? इस सूट ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है।
इसने मेरी हैसियत भुला दी थी, मेरी असलियत पर पर्दा डाल दिया था। ये सूट पहनकर मैं भूल गया था कि मैं एक मामूली गरीब मिस्त्री हूँ। बस बस बहुत होली, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए राजा? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। बस करो राजा। मत कहो मुझे राजा, मुझे इस नाम से नफरत है। मैं कोई राजा नहीं, मैं तो बेकारी हूँ, बेकारी। अगर मैं राजा होता तो राय साहब मुझे 2 कौड़ी का इंसान नहीं कहते। पूनम ये नहीं कहती कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। मजबूरी तो मेरी है कि मैं गरीब हूँ, मजबूरी तो मेरी है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मजबूरी तो मेरी है कि मैं हैसियत में उसके बाप से कम हूँ। नहीं राजा नहीं, मोहब्बत में जात पात देखती है, इतना अमीरी गरीबी। ये सब झूठी बातें सोनम, ये सब। राजा गुड मॉर्निंग मैम। आप कब आए? बस यूं समझ लीजिए कि अभी आए। कैसे हैं आप? अजय हम तो अच्छे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि जब से हम अमेरिका से आए हैं आप कुछ उदास सी खोई सी रहती। वजह जान सकता हूँ? वजह तो कुछ भी नहीं है, बस यूं ही तबीयत ठीक नहीं है। अजय तो हमसे कहिए ना, हमारे पास हर मर्ज का इलाज है। मेरे ख्याल से आपको ताजी हवा की बहुत सख्त जरूरत है, और ताजी हवा वैसे भी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी होती है। आइए तो कहीं सैर के लिए चलते। सर नहीं जी, वो देखिए पूनम जी भी नहीं चलेगा। आज हम ये फैसला करके आए हैं कि आज सारा दिन हम आपके साथ घूमेंगे, आपके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, आपके साथ लंच लेंगे। आइए चलिए, देखिए, दिल मत तोड़िए प्लीज। चलिए। ये हुई ना कुछ बात। अय्या राजा, ये क्या हालत बना के रखा तुम? 9 दिन से काम पे क्यों नहीं आया? काम करने को जी नहीं करता अन्ना, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या गड़बड़ी जी, कैसा बात करता तुम? क्या चांद सितारे से तुम्हारा झगड़ा हुआ? राजा, ये चांद सितारा किसी का भी नहीं हुआ ना, लेकिन तुम परवाह नहीं करना। ये अन्ना है ना तुम्हारा, एक से एक अच्छा छोकरी तुम्हारा पैर के नीचे लाके डालेंगे जी। अच्छा चलता हूँ मैं। ऐसा कैसा? मेरे साथ में चल, मैं तेरे को उड़ी पी कर कॉफी पिलाता। नहीं अन्ना, चल मेरा बेटा, नहीं चल अन्ना। पूनम दीदी आज राजा के सामने अमर के साथ अपने आप को पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गुनाहों के आग में झुलस रही हूँ। पर हकीकत तो ये है मेरी बहन कि तुम्हें अमर के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। ऐसा चाहते हुए भी मुझसे ऐसा नहीं होगा दीदी। मैं राजा को अपनी जिंदगी से, अपने दिल से नहीं निकाल सकती। राजा मेरी हर सांस में बस चुका है। दीदी कुछ कीजिए। अगर राजा को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सब्र से काम लो पूनम, सब्र से। अगर राजा तुम्हारी तकदीर में लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे जुदा नहीं कर सकती। भगवान पर भरोसा रखो पूनम।